स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शब्द क्या होती है, कहाँ से स्टैटिक्स ली गई थी, स्टैटिक्स परिभाषा क्या होते हैं, स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके लिमिट क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, आदि चीज़ को आज इसके वीडियो में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शब्द जो हमारा दिया हुआ है, ये स्टैटिक्स इटालियन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है स्टैटिक्स का इटालियन शब्द से लिया गया है, जब होता है क्या स्टेटा यानी स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है स्टेटस। स्टेटस तो सभी लोग जानते हैं स्टेटस क्या होता है। ठीक है, फिर अब दूसरा कह रहा है जर्मनी। जर्मनी शब्द से लिया गया, इसका मतलब स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मेनली मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी पॉलिटिकल स्टेट मतलब क्या होता है राजनीतिक 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 राज्य। क्या होता है राजनीतिक राज्य, इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक राज्य। ठीक है, अब इसको स्टैटिक्स को दो वचन में लेते हैं। इसको स्टैटिक्स को क्या कहते हैं दो वचन में परिभाषित करते हैं। पहला वचन हमारा क्या होता है स्टैटिक सब्जेक्ट, यानी इसके क्या कहते हैं सांख्यिकी विषय से लेते हैं। क्या लेते हैं सांख्यिकी विषय से लेते हैं। स्टैटिक्स जो फर्स्ट वचन किसको कहते हैं स्टैटिक्स सब्जेक्ट से लेते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है किसका डाटा, यानी सम अंकों, यानी क्या कहेंगे सम अंकों या आंकड़ों, सम अंकों या आंकड़ों। ठीक है, सम अंकों या आंकड़ों। डाटा यानी कि दूसरा वचन क्या है सम अंकों या आंकड़ा। ठीक है, अब क्या नाम हमारा इसका जो आधुनिक प्रोफेसर है उनको क्या कहें, उनका क्या नाम है R.A. फिशर। इनका जन्म कब हुआ था 1890 और उसके बाद मृत्यु कब हुई थी 1962 में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था लंदन इंग्लैंड में, लंदन के इंग्लैंड में। ठीक है, इनका R.A. फिशर का पूरा नाम क्या था रोनाल्ड अल्मर फिशर। क्या नाम था रोनाल्ड अल्मर फिशर। ठीक है, अब कह रहे जो इंडियन यानी इंडियन प्रोफेसर जो है इंडियन प्रोफेसर उनका क्या नाम है प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। क्या है महालनोबिस। ठीक है, अब कह रहे प्रोफेसर यानी प्रोफेसर जो स्टैटिक शब्द दिए थे उनका नाम क्या है गॉडफ्राइड आइकेनवाल। क्या है आइकेनवाल। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका स्टैटिक्स की जो परिभाषा होती है उसको दो रूपों में हम लोग परिभाषित करते हैं, एक संकीर्ण रूप में और एक व्यापक रूप में। ठीक है, जो संकीर्ण का मतलब क्या होता है यानी कि संकीर्ण मतलब जटिल। क्या होता है जटिल। उसके बाद संकीर्ण होता है एक होता है व्यापक परिभाषा है। ठीक है, तो मतलब व्यापक परिभाषा है जो दिया गया था संकीर्ण परिभाषा और व्यापक परिभाषा दिया गया था। ठीक है, एक डॉक्टर बाले होते हैं, डॉक्टर बाले के अनुसार किसके अनुसार बॉर्ले। ठीक है, बॉर्ले होते हैं उनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था हमारा स्टैटिक्स क्या था स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। क्या कहे थे स्टैटिक्स इज द क्या बताए थे स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। क्या बताए थे स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। हमारा क्या है स्टैटिक्स क्या है स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ये बार्ली के अनुसार बताया गया था। क्या है ये बार्ली के अनुसार बताया गया था स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब एक होते हैं बॉर्डिंगटन, यानी ये क्या है डॉक्टर बॉर्डिंगटन है। क्या है दूसरा क्या होते हैं बॉर्डिंगटन। बॉर्डिंगटन क्या है बॉर्डिंगटन। दूसरा क्या बताया था स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ। क्या बताए थे दूसरा स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या बताए थे स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटिक एंड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, बॉर्डिंगटन के अनुसार क्या होता है स्टेमेटिक्स, यानी कि स्टेमेटिक्स हो गया। ठीक है, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ स्टेमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसके रूप में हो गए ये हमारा क्या है संकीर्ण परिभाषा है। ये क्या हो जाएंगे हमारी संकीर्ण परिभाषा। ये क्या है हमारी संकीर्ण परिभाषा। ठीक है, अब होता है एक होते हैं हमारे यानी कि जितने भी परिभाषित किया गया था ये हमारे क्या है ये संकीर्ण परिभाषा है। ठीक है, फिर कह रहा है डिफिनीशन, यानी इसको व्यापक रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक और सबसे आसान इसके परिभाषा जो शुद्ध रूप से होता है वो क्या होता है सांख्यिकी एक कला और विज्ञान है। क्या है सांख्यिकी हमारा क्या है कला और विज्ञान, यानी स्टैटिक्स इज द आर्ट एंड साइंस। ठीक है, आर्ट एंड साइंस। ठीक है, कह रहा है जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति एवं अन्य समस्याओं से क्या कह रहा है जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति एवं अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण संबंध सत्यापन निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है। क्या करती है पूर्वानुमान से संबंध रखती है।
ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। क्या करती है? ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। यानी ये समझ में आ गया। स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन है। ये तो इतना हो गया सारा। इसका हमारा इंट्रोडक्शन है। स्टैटिक्स हो गया, इटैलिक शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ होता है स्टेटस, जर्मनी से लिया गया था जिसका होता है पॉलिटिकल स्टेट। उसके बाद से फर्स्ट नंबर स्टैटिक सब्जेक्ट होता है, डाटा यानी समंकों से होता है। इसके आधुनिक प्रोफेसर कौन है? आर ए फिशर, जिनका पूरा नाम क्या है? रोनाल्ड अल्मार और फिशर है। इंडियन प्रोफेसर किन्हें कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस होते हैं प्रोफेसर। इनको जो होता है स्टैटिक शब्द दिए थे वो क्या है? गॉटफ्राइड एकेनमॉल है। ठीक है। इसके बाद से इसको दो रूप में परिभाषित किया जाता है, संकीर्ण और उस व्यापक के रूप में। यानी कि जो संकीर्ण परिभाषा है डॉक्टर बर्ली के अनुसार क्या कहते हैं? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिक क्या हमारा? काउंटिंग ऑफ साइंस ऑफ काउंटिंग है। ठीक है। बॉडिंगटन है एक, उन्होंने दिया था प्रोफेसर बॉडिंगटन। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टेमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यानी क्या बताया था? स्टैटिक्स का हमारा स्टेमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अब इसका व्यापक परिभाषा हमारा क्या होगा? साइंस की एक कला एवं विज्ञान है। क्या है? कला और विज्ञान है जो सामाजिक, आर्थिक, प्रकृति एवं अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सत्यापन, निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। ठीक है। तो ये लोग अपना इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद से चलते हैं इसके। हाँ, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन उसका पढ़े थे। तो उसके बाद से इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसका क्या पढ़ते हैं? एंड्स ऑफ स्टैटिक्स, यानी डेफिनेशन हो गया था उसका, यानी संकीर्ण रूप में और व्यापक रूप में उसका डेफिनेशन हो गया। अब आगे चलते हैं क्या? उसके एम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के। आगे क्या था? टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यानी इसमें कह रहे हैं टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सम्मिष्टों की संख्या का अध्ययन करना। सम्मिष्ट का अध्ययन करना। जैसे मान लो गेहूं की फसल है, उससे अनाज निकली, तो यानी कि उससे अनाज निकला है तो उसके पौधों से 10-20 संख्याओं का लेके करते हैं। तो इस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी सम्मिष्ट का अध्ययन करना। ठीक है। अब है टू स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड इट्स कॉजेज, यानी वेरिएशन क्या होता है? प्रकृति वेरिएशन में क्या होता है? प्रकृति नियम होता है। चूंकि प्रकृति नियम होता है तो उससे पहले क्या करेंगे? किसी का भी वेरिएशन करेंगे, उसके बाद उसके काजेज का अध्ययन करेंगे। तो ये होता है इसके स्टैटिक्स का नियम। क्या होता है? विचरण, यानी कि क्या होता है? ये प्रकृति का नियम होता है और इसके विचरण करेंगे, वेरिएशन करेंगे, उसके बाद इसका कार्य निकालेंगे। ठीक है। अब टू द स्टडी ऑफ मेथड, रिडक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि टू द स्टडी, यानी इसका मतलब क्या होता है कि यानी इसका अच्छे क्या है? किसी भी आंकड़े को लघुकरण करके यानी छोटा करके उसका क्या है? एनालिसिस करना, यानी उसके डाटा का एनालिसिस करना, यानी कि विश्लेषण करना। किसी भी डाटा को छोटे छोटे करके यानी कि उसको क्या करना? विश्लेषण करना। यानी कि इसका होता है एम होता है, उद्देश्य होता है। टू द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ रिडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा होता है। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इसके आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स, यानी इसके क्या होते हैं? कैरेक्टर क्या होते हैं? लक्षण क्या होते हैं? ये संख्यात्मक होती है। हाँ, चूंकि स्टैटिक्स हमारा क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? ये हमारा संख्यात्मक होते हैं। यानी क्या होती है? संख्या के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? संख्या के रूप में आता है, न कि ये गुण, विचरण, दोष के आधार पर होता है। ये क्या होता है? हमेशा संख्या में होती है। फिर कह रहा है ये सदा समूह में होती है। हाँ, ये भी सांख्यिकी क्या होते हैं? हमारा समूह में होती है। जैसे 10, 12, 15, 13, 14, 15 ऐसे 16 दे दिए, समूह में रहती है। क्या होती है? समूह में रहती है। तो ये हमारा ये सदा क्या होती है? ये समूह में होती है। ठीक है। फिर कह रहा है ये तुलना के योग्य होती है, यानी कि इनका क्या कहते हैं? आपस में क्या किया जा सकता है? तुलना किया जा सकता है। ये मान लो जैसे दे दिया तो एक कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं, उनके भारों का भार देखना है, तो यानी एक दूसरे छात्र के बीच में क्या किया जा सकता है? तुलना किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तुलना किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि लास्ट वाला कह रहा है कि यानी कि ये किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं। यानी कि मान लो ये किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं। यानी का मान लो कि किसी भी चीज़ का हम लोग आंकड़ा निकालना चाहे, मिसलीडिंग कर रहे हैं, उसका पूर्वानुमान करके मतलब कर दे रहे हैं, आंकड़ा जाने नहीं, या मिसलीडिंग थोड़ा सा कर दे, उसका विश्लेषण कर दे, जिसके आधार पर आगे चल के दिक्कत होती है। मान लो यही हो गया, जैसे 10,000%, 10%, 100% में निकाल, बिना क्या किया? अध्ययन किए ही हम क्या करते हैं? इसके संबंध निकाल देते हैं आंकड़ों। तो यानी कि ये होता है, यानी इसका तो एक क्या होता है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स होता है। किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं, यानी इसका किसी न किसी ध्येय विशेष से संबंध रहता है। ठीक है।
उसके बाद इसका पढ़ते हैं लिमिट, यानी इसका लिमिट क्या होता है। मान लो इसका उद्देश्य, उसके कैरेक्टर, तो यानी कि मान लो कोई भी हम लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोग का कैरेक्टर क्या है, एक हमारा भी तो लिमिट होगा कि इस लिमिट के दायरे में रहना है, इस लिमिट के बाहर रहना है, चाहे क्यों ना ये होता है ना, इस लिमिट के दायरे में रहो, ऐसे रहो। इसका भी एक होता है लिमिट, यानी कि इस लिमिट में रहने हैं। तो क्या रहे, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, यानी व्यक्तिगत इकाई मतलब कहने का मतलब, मान लो कि कदे वो आदमी बहुत गरीब था पहले, अब वो अमीर हो गया, यानी उसके क्या अमीर गरीब उसका काला सावड़ा ये उससे लेना देना नहीं है। यानी क्या होता है, इसका ये लिमिट नहीं होता है, इसका ये क्या होता है, इसके अंतर्गत ये सब नहीं होता, यानी ये लिमिट होता है, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है। यानी इसके कहने का मतलब यही होता है कि वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जैसा भी हो, उससे लेना देना, तो ये उसकी लिमिट होती है। फिर कह रहा है गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं होता, यानी गुणात्मक लक्षण करने का मतलब मान लो कि मैं ही हूँ, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, मैं सांवला हूँ गोरा हूँ जैसा भी हूँ, ये मेरे क्या है गुणात्मक, ये मेरे अंदर क्या है क्वालिटी है, गुण है, तो यानी क्या है, तो इसके इसके गुणात्मक लक्षण के अंतर्गत ये सब आते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इसकी लिमिट होती है। फिर कह रहा है औसत के रूप में अध्ययन करते हैं, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, इसका औसत के रूप में किसी भी संख्या को मान लो 2 दे दिया, 20 दे दिया, 22 दिया, हमेशा क्या है औसत के रूप में, इसका एवरेज क्या मिलता है हमारा औसत के रूप में मिलता है। ठीक है, अब कह रहा है बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रमात्मक होता है, यानी किसी भी संदर्भ कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी संदर्भ भ्रमात्मक होता है। ठीक है, इसका मान लो जो भी हो, भविष्य में हम आंकड़ा कर दिए किसी आंकड़े से वो दे और डायरेक्ट हम इसका निकाल दिए आंकड़ा, भविष्य में क्या होगा कैसा होगा इससे बात पढ़ेंगे नहीं। तो ये होता है हमारा क्या, किसी बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रमात्मक होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके क्या करेंगे, स्टैटिक्स मेथड पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स मेथड पढ़ेंगे। हमारा स्टैटिक्स मेथड क्या होता है, जो परिभाषा हमने बताए हैं, जो परिभाषा हमने बताए हैं कि क्या होते हैं, जो परिभाषा हम बताए सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला होती है, वही होता है, यानी जो उसके अंतर्गत होते हैं वही होता है। क्या होता है हमारा, जैसे टेबुलेशन आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएंगे, उसके बाद वो क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, ये सब क्या होते हैं, यही सब हमारे स्टैटिक्स मेथड होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग उसका पढ़ चुके थे, लिमिट, कैरेक्टर, एम्स पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक्स मेथड क्या होता है, इसका लास्ट टॉपिक है, और इसका पढ़ेंगे स्टैटिक्स मेथड, और उसका बाद पढ़ेंगे यूज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कह रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि एक मेथड होता है हमारा, क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी पहले डाटा का कलेक्शन करेंगे, उसके बाद कलेक्शन इसके द्वारा डाटा कलेक्शन करके तो ये निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन कहता है, किसी भी मान लो किसी भी प्रकार का कोई अलग अलग हो तो उसका अलग अलग भागों में वर्गीकरण करेंगे, तब उसके बाद से उसका क्या करते हैं डाटा निकालते हैं। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। ये दूसरा मेथड टेबुलेशन, मतलब क्या होता है, ये होता है टेबुलेशन। इसमें हमारा होता है क्या, टेबुलेशन इसको करते हैं, यानी कि क्या करते हैं सारणी अलग अलग क्या करेंगे, विशेष प्रकार का अलग अलग इसको क्या करें सारणी बनाएंगे, इस प्रकार की होती है इस प्रकार की होती है, अलग अलग क्या करेंगे सारणी बनाएंगे, सारणी के आधार पे हम क्या करेंगे तो निकालेंगे आंकड़ा। ठीक है, ये होता है टेबुलेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है प्रस्तुतिकरण, यानी एक दूसरे क्या करें प्रस्तुत करके आंकड़ा निकालेंगे, तो हमारा होता है प्रेजेंटेशन में होता है, क्या करेंगे प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा करें एनालिसिस, किसी भी डाटा को देखकर तो बताए नहीं जा सकते, उसके बारे में हम क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब क्या करेंगे उसका अनुमान निकालेंगे। फिर कहता है फॉरकास्टिंग, यानी कि इन दोनों इन सब विधियों से क्या होता है, ये सब क्या होता है इन सब विधियों से ये क्या होता है अलग होता है, इन सब विधियों से क्या होता है हमारा अलग होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या फॉरकास्टिंग पूर्वानुमान, यानी कि जैसे मान लो पहले गेहूँ निकला इतना कुंटल हो गया, तो उसी के आधार पर इस बार भी हम डाटा निकल के इतना ही कुंटल निकल, ये हमारा फॉरकास्टिंग होता है, यानी क्या होता है पूर्वानुमान होता है। फिर कह रहा है इंटरप्रिटेशन है, मतलब निर्वचन होता है, ये हमारा निर्वचन का मतलब क्या होता है, तो यानी कि इसमें क्या होता है परिणामों को क्या होता है निर्वाचन मतलब अध्ययन करके, निर्वाचन मतलब अध्ययन करके निकाला जाता है। ठीक है, कह रहा है विश्लेषण अध्ययन के पश्चात विभिन्न निर्वाचन की विधियों द्वारा इसका परिणाम प्राप्त किया जाता है, यानी कि क्या कहता है विभिन्न निर्वाचन की विधियों द्वारा परिणाम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब कहा इसका यूज कहा क्या होता है, किसी फसल में विभिन्न प्रजातियों के गुणों की तुलना करने में, यानी कि मान लो विभिन्न प्रकार की हमारी प्रजाति है, मान लो धान की कोई हो गई तो उसी में भी आती है, कई गोल्डन राइस हो गया ये हो गया, तो यानी कि उनके क्या करेंगे गुणों की प्रजातियों क्या करेंगे हम अध्ययन करने में किया जाता है। फिर कह रहे तुलना करेंगे अध्ययन करेंगे,
फिर कह रहा है दूसरा यूज होता है हमारा क्या, दूसरा यूज होता है, ये हमारा क्या होता है, पहला यूज हो गया, यानी कार्बनिक, अकार्बनिक और कीटनाशक, यानी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, अत्रनाशी जैसे आदि विभिन्न फसलों पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए, यानी कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कीटनाशक कारण, कार्बनिक अकार्बनिक कारण हमारे फसल में क्या प्रभाव पड़ा है वो ज्ञात करने के लिए, तथा उसके विभिन्न स्तरों की तुलना करने में, यानी उसके स्तरों में क्या करें, तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है उसके विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोग में लाने की तुलना करना, यानी उसके विधि, यानी उसको विधि को लाएंगे, प्रयोग करेंगे और उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, मेथड हो गया, ये हमारा प्रयोग है, ये हमारा स्टैटिक्स पूरा हो गया, स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन उसका एंड एप्लीकेशन। ठीक है, स्टैटिक्स मेथड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सॉरी कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हो गया, उसका टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, फॉरकास्टिंग और इंटरप्रिटेशन। यूज हो गया किसी फसल में विभिन्न प्रकार की जब प्रजातियों गुणों की तुलना करने में, और कार्बनिक अकार्बनिक इंसेक्टिसाइड अत्रनाशी विभिन्न फसलों पर प्रभाव ज्ञात करना, और विभिन्न स्तरों की तुलना करने में, और विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोग लाए जाने में तुलना करने में। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ये हमारा खत्म हुआ, स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है।